नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ पारुल। आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सराली, मेहगांव, कांकेर और शिवपुरी की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। सबसे पहले बात करेंगे सराली की, जहां पीएचई विभाग की लापरवाही सामने आई है। तो मध्य प्रदेश के सराली में पीएचई विभाग की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें, शासकीय प्राथमिक शाला पारदीढाना के पास ही पानी का बोर खुला पड़ा है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं। 3 माह पहले बोर में डली पानी की मोटर खराब हो जाने के चलते जिम्मेदारों ने मोटर निकालकर बोर को खुला ही छोड़ दिया। इसी बोर के पास से प्राथमिक शाला के लगभग 25 से 30 बच्चे रोजाना यहां से गुजरते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बच्चों के साथ कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। वहीं स्कूल में भी अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो शिक्षक बच्चों से ही साफ सफाई करवाने में लगे हुए हैं। स्कूल में पदस्थ प्रधान पाठक मनमानी करते हैं, समय पर स्कूल नहीं पहुंचते। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो बच्चों के जीवन से और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैडम, पारदीढाना में एक स्कूल है, बोर करा हुआ है स्कूल के साइड में जी। वो बोर खुला हुआ है। टीचर बता रहे हैं कि 3 महीने से खुला हुआ है वो। तो उसके विषय में आपको टीचर ने बंद करने के विषय में बताया था क्या कभी? नहीं बताया। नहीं बताया? हाँ। हमने 1-2 बार ढक्कन भी लगा दिया, जब भी कोई ने हेड लिया, जब भी हमको गुरुजी ने सूचना नहीं किया। शिक्षक तो समय पे आते हैं, पर वो आज क्या है, मध्याह्न भोजन कोई विशेष भोजन बनता है खीर पूरी का, तो वहाँ पे क्या समूह संचालित शायद नहीं है, इस कारण वो खीर दूध लेने में 5 मिनट लेट हुए हैं। और वो बोर की बात रही तो 2 बार उन्होंने सरपंच से बोल के उसमें ढक्कन लगवा चुके थे मौखिक आदेश से, पर अभद्र लोगों या जो भी थे उन लोगों ने शायद उसको निकाल लिया है और अभी भी उनसे चर्चा हुई है, तो वो 1-2 दिन में वो उसको बोर काटे माटे पटक कर उस पर ढक्कन लगाकर उसको बंद कर दिया। तो ये आप देख रहे हैं, ये बोर, खुला बोर। कई सारी ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई हैं जिसमें कई सारे बच्चे इस तरह के बोर के होल में ही गिरकर समा गए। कुछ को बचा लिया गया रेस्क्यू करके, घंटों कई दिनों तक रेस्क्यू चले हैं, तब जाके उन बच्चों को बचाया जा पाया। वो भी खुशनसीब थे जो बच गए। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका रेस्क्यू होने के बाद भी उनकी सांसें थम गई। तो ऐसी कई सारी घटनाएं सामने आई हैं और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बैठे हुए लोगों को नहीं पता होगा कि इस बोर को खुले नहीं छोड़ना है, क्योंकि कई सारे आदेश भी, चाहे कलेक्टर लेवल से हों चाहे अधिकारी लेवल से हों, ये सारे आदेश दिए जाते रहे हैं समय समय पर। और इन बोर को बंद करने के बाद पूरी तरह से ढांकना भी अनिवार्य है। जो बोर कर रहे हैं, देखिए नियमों को कैसे ताक पर रखा जा रहा है कि अवहेलना की जा रही है। जो बोर करने वाला है उसे भी नियम का ध्यान रखना है, जो करवा रहे हैं उन्हें भी ध्यान रखना है कि बोरिंग के बाद अगर पानी नहीं निकलता है या मशीन आप निकाल रहे हैं तो उस बोर को पूरी तरह से कवर करके ढकना है और थोड़ी हाइट देकर भी, ये नियम है। लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह से नियमों का पालन तो हो नहीं रहा है। आप देख ही रहे हैं। शेख अफरोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी हम जानकारी उनसे ले लेते हैं कि किस तरह की लापरवाहियां देखी जा रही हैं। शेख अफरोज, ये बताइए, जिस तरह से सराली में हम देख पा रहे हैं, स्कूल है पास में, प्राथमिक शाला है, 25 से 30 बच्चे यहाँ पर आते जाते हैं, लेकिन ये बोर जिस तरीके से खुला हुआ है, ये दावत दी जा रही है, बुलाया जा रहा है कि बच्चों के लिए जिस तरह के ये बोर खुले हुए हैं कि घटनाक्रम हो या कोई बड़ी दुर्घटना या घटे? ये जो मामला है हरदा जिले के खिरकिया विकासखंड के संकुल दीपगांव कला की एक शाला है पारदीढाना करके। तो यहीं पे मैडम मार्ग के जस्ट करीब ही एक बोर कर दिया गया है। वहीं से बच्चे होके गुजरते हैं। आए दिन शिक्षक शिक्षिका भी वहीं से निकलते हैं, लेकिन उनका इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है कि भाई इसको अपन किसी तरीके से बंद करा दें। जब मीडिया वहां पहुंची तो शिक्षक का कहना था कि हमारे द्वारा सरपंच को इस विषय में बताया गया है बंद करने के विषय में, लेकिन जब सरपंच से हमारी बात हुई तो सरपंच का कहना था कि हमें इसकी उन्होंने हमने स्वयं ही संज्ञान लेके 1-2 बार उसको बंद करवा दिया, लेकिन किसने ढक्कन उसमें से निकाल लिया है। वहीं शिक्षक साला भी मन माने तरीके से जब उनका मन होता है जब चले जाते हैं, कभी 11 बजे कभी 12 बजे। वहीं पे बच्चों से पानी की व्यवस्था भी कराई जाती है, उन्हीं से साफ सफाई भी कराई जाती है। अगर जानकारों की माने तो मैडम क्या है कि मानव अधिकार और के अनुशंसा से इसको शिक्षा विभाग का एक आदेश जारी हुआ है कि अगर कोई शिक्षक किसी बच्चे से साफ सफाई करवाते अगर पाया जाता है तो ऐसे शिक्षक वेतनवृत्ति रोक दी जाएगी और उनकी पदोन्नति भी नहीं की जाएगी।
लेकिन ये है कि इन शिक्षकों पर कब तक और क्या कार्रवाई होती है। बिल्कुल देखना होगा कि ऐसे शिक्षकों पर और इन लापरवाहियों पर क्या कार्रवाई होती है। अपने लेवल पर जो अधिकारी उन्होंने जानकारी दी, आपने भी बताया कि उन्होंने किसी तरह से ढकने का इसको प्रयास किया, लेकिन असामाजिक तत्व या कुछ छेड़छाड़ करने वाले लोग उन्होंने वो ढक्कन हटा दिया। अब ऐसे में ये जो बोरिंग का होल है ये दावत दे रहा है दुर्घटनाओं को। और जिक्र आपने भी किया, कुछ तस्वीरें यहाँ से ऐसी भी आई जहाँ पर बच्चों से काम करवाया जा रहा था। बहरहाल बहुत शुक्रिया शेख अफरोज जानकारी देने के लिए। तो सिलारी में पीएचई विभाग की मनमानी सामने आई है, या लापरवाही कहें या दावत देना दुर्घटनाओं को, क्योंकि ये जो बोर है इससे मशीन निकाल ली गई है, इसे यूं ही खुला छोड़ दिया गया है। आसपास के जो 25-30 बच्चे हैं, प्राथमिक शाला है, वहां पर पढ़ते हैं, आते जाते हैं। कई बार खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इसको ओपन करके रखा हुआ है, विभाग ने इसको ढकने का काम नहीं किया। अब आने वाले समय पर क्या इस पर जागेगा विभाग, इसे ढकने का काम किया जाएगा, क्योंकि या फिर कोई दुर्घटना होगी तभी डिपार्टमेंट को समझ में आएगा कि ये बड़ी समस्या है। अब बात करेंगे महगांव की, जहां भिंड जिले के आंगनबाड़ियों में बच्चों के हक पर डाका डाला जा रहा है। सरकार गरीब परिवारों के बच्चों की सेहत और शुरुआती शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करती है, जहां बच्चों की बेहतर सेहत के लिए पोषण आहार दिया जाता है। मगर भिंड जिले की आंगनबाड़ियों में बच्चों के हक पर डाका डाला जा रहा है। हम बात कर रहे हैं महगांव वार्ड नंबर 1 की आंगनबाड़ी की। यहाँ उत्तम शर्मा ठेकेदार हैं, जिनका समूह 9 आंगनबाड़ी केंद्रों पर खाना सप्लाई करता है, जो गोहद से खाना लाकर सप्लाई करते हैं, लेकिन मेनू के हिसाब से बच्चों को खाना नहीं दिया जाता। बताया जा रहा है कि उत्तम शर्मा भिंड की महिला बाल विकास अधिकारी के संबंधित ड्राइवर के संबंधित रिश्तेदार हैं, जिसके चलते ये जिले में कई जगह समूह संचालित कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये जिले के 95 आंगनबाड़ी केंद्रों पर खाना सप्लाई कर रहे हैं, जो खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में महिला बाल विकास अधिकारी भी समूह संचालक का बचाव करते नजर आए। आंगनबाड़ी केंद्र खुलता है? खुल जाए, नहीं खुले। सायका ने का लागू यदि कार्यकर्ता तो नहीं आ रहे, जब से अध्यक्ष बनेगा पिंटू राठौर, तब से बनने की अब तो हम ही हैं। अच्छा, हाँ अब आए हैं तो आ जाए। इनका नाम क्या है? इनका नाम है ममता राठौर। अच्छा, राठौर है, इसलिए वो अध्यक्ष के वो उसमें रहते हैं। हाँ, कोई सिस्टम ही नहीं, कोई वो नहीं है, ना कोई खोलना, ना कोई बांटना, ना बच्चों को लाना, कुछ भी नहीं है। बच्चों का खाना वाना बंटता है? कुछ नहीं, खाना पाना खा कुछ भी नहीं बंटता है। यहाँ तो मंगलवार को वो भी मिलती है, वो भी पुड़ियाँ भी बंद हो गई। पहले मिल भी जाती थी 1 साल पहले, अब तो वो भी बंद हो गई। TRH नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। उसमें जो कार्यकर्ता अनुपस्थित थी, मैं भी गया था चेक करने। उनके यहाँ कोई समस्या कुछ रही होगी, मेरी बात हुई, लेकिन मैंने उनको, क्योंकि उन्होंने पहले नहीं बताया और देरी की है, इसकी वजह से मैंने कार्यकर्ता सहायका दोनों को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस जारी मंडे मील में घपला सर, मंडे मील जो मीनू के हिसाब से नहीं मिल रहा था, उस पर क्या कार्रवाई? जब हमने चर्चा की उनसे, तो उनके द्वारा बताया गया कि थोड़ी सी उनके यहाँ दूध में कुछ प्रॉब्लम रही, तो उसकी वजह से खीर उस टाइम पे नहीं दे पाए। बाकी सबका सब जो खाना था वो मीनू के हिसाब से ही दिया गया है। तो अधिकारी बचाव कर रहे हैं। रहवासी कह रहे हैं कि कभी खुलती है आंगनबाड़ी, कभी नहीं खुलती है। बहुत समय से इनको मंगलवार को जो मिलने वाले पोषण आहार के पैकेट हैं वो भी नहीं मिले हैं, और उसके अलावा जो खाना है, यहाँ तो रहवासी जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उन्होंने सरासर इनकार कर दिया कि खाना भी नहीं मिलता है। मेनू के अकॉर्डिंग तो बात बहुत दूर की है। ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालित करने के लिए सरकार फंड देती है। नियत ये है कि बच्चे अच्छे से उनकी हेल्थ ठीक हो, उनकी सेहत ठीक हो, उसके अलावा वो प्राथमिक शिक्षा वहां से पा सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस आंगनबाड़ी के क्या है हाल और क्यों अधिकारी यहाँ बीच बचाव कर रहे हैं। महगांव से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं ब्रजपाल सिंह गुर्जर। ब्रजपाल, क्या आंगनबाड़ी केंद्रों का हाल है यहाँ पर, और क्यों अधिकारी इन आंगनबाड़ी को केंद्र के जो संचालिका उनको बचाते हुए नजर आ रहे हैं? जी पारुल जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों की बहुत बुरी बदहाली है, क्योंकि मैंने कई आंगनबाड़ियों का जाके मौके पे जाके देखा है, तो आंगनबाड़ियाँ टाइम से खुल नहीं रही हैं। उसके बाद भी कोई अधिकारी उनको निरीक्षण करने नहीं जाते हैं, तो अपनी मनमर्जी से जो भी खुलते हैं, कितने भी टाइम पे खुले, बच्चे आते हैं लौट जाते हैं, पर उसका कोई निराकरण नहीं मिलता। उन पे अधिकारी कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और एक अभी ऐसा मामला आया है जो खाना समूह का मामला है, पूरा जो समूह वितरण चला रहा है यहाँ पे,
एक उत्तम नारायण शर्मा करके ठेकेदार हैं, जो कि 95 समूहों पर खाना दे रहे हैं। महगांव में 9 समूह, मालनपुर में 18 समूह और बहौद में 40 समूह, ऐसे मतलब भिंड जिले में करीब 95 जो हैं 95 केंद्रों पर खाना वितरण कर रहे हैं और उन पर आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला बाल विकास अधिकारी उन्हें बचाते नजर आ रहे हैं। उनसे बात की मैंने, उन्हें पूरा मामला बताया, पर वो कह रहे हैं कि एक आध दिन ऐसा हो गया होगा खाने वाने में, वैसे तो बाकी सभी देते हैं, खाना टाइम से आता है। वहां पर जो पहुंचने वाले बच्चे हैं उनके परिवार वालों से आपकी कोई बातचीत हुई और उन बातों को लेकर अगर महिला हैं आंगनबाड़ी की संचालिका, उन्होंने कुछ आपसे बताया हो? क्योंकि जब तक बच्चे शिकायत नहीं करेंगे तब तक पुख्ता कैसी होगी बात? जी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौके पर मिली नहीं थी। उनके बांधव तो कल नोटिस जारी भी किया महिला बाल विकास अधिकारी ने। जब मैंने जाकर उन्हें बताया तो उसके बाद वो निरीक्षण करने गए तो मौके पर नहीं पाएंगे तो उन पर नोटिस जारी कर दिया। बाकी ये है कि वहाँ के जो परिजन थे, उनके बच्चों के परिवार वाले, उन लोगों से मैंने बातचीत की तो उनका कहना ये है कि महिला बाल विकास अधिकारी यहाँ कभी आते ही नहीं है देखने के लिए, निरीक्षण कभी होता नहीं है, आंगनबाड़ी कभी खुलती नहीं। और ऐसा ही चल रहा है। जो समूह का खाना है वो बहुत से कोई ऑटो से लेके आते हैं, उत्तम नारायण शर्मा है, वो खाना वितरण करवाते हैं यहाँ पे और पैकेटों में पैक होके आता है, जो बच्चों को खाना टाइम से नहीं मिलता है। तो ये खाना जब पैक होके आता है, उनकी किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? इतनी जगहों पर वो संचालित कर रहे हैं, क्या ये नियम है या प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो नहीं है, नियमों का उल्लंघन तो नहीं है? क्योंकि एक ही शख्स जिसके जो ठेका लेकर बैठा हुआ है 95 अलग अलग समूहों का, तो इस पर कोई बात नहीं करता कि कैसे खाना पहुंच रहा है, किस तरह से खाना पहुंच रहा है और मैनेज हो रही हैं चीजें? क्योंकि शिकायतें आ रही हैं ना। जी, शिकायतें बराबर आ रही हैं। और सर जाके क्या है, जैसे अधिकारियों का कोई वो कमीशन वगैरह का कोई सिस्टम है, ऐसा जानकारी में आया है कि किसान के कमीशन खोरी के चलते हुए कभी अधिकारी देखने नहीं जाते और जिले स्तर पे भ्रष्टाचार चल रहा है। और का कहना यहाँ, जब मैंने महिला वालों का अधिकारी से बात की, उनसे कहा भी, मैंने कहा सर ये ऐसा मामला चल रहा है, इसमें क्या करना चाहेंगे आप? ठीक है, मुझे लगता है कि इस बारे में थोड़ी और पड़ताल करनी चाहिए आपको ब्रजपाल। और वहाँ जो आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे हैं या वो जो जाते हैं, उनके परिवार वालों से बात कीजिए। उन बच्चों के खाने को भी देखना जरूरी होगा कि वो क्या खा रहे हैं, क्योंकि मेन्यू के हिसाब से नहीं मिल रहा तो वो खाना क्या खा रहे हैं। और दावे किए जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कभी कुछ हो सकता है, तो वो भी देखना होगा। और भी लोगों से आप चर्चा करें ताकि और स्ट्रॉन्ग इस स्टोरी को हम बना सकें। बहुत शुक्रिया ब्रजपाल जानकारी के लिए। तो बच्चों के हक पर डाका डाला जा रहा है। मेन्यू के हिसाब से यहाँ आंगनबाड़ी में खाना नहीं मिलता। लोगों को भी, रहवासियों को भी, आपने सुना एक रहवासी ऐसे जिन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी तो बहुत कभी में खुलती है, खाना तो दूर की बात है, मंगलवार को मिलने वाले पैकेट भी यहाँ लोगों बच्चों को नहीं मिल पा रहे हैं। और एक जो ठेकेदार है उसी को 95 समूहों की जो खाना है, जो मील है, उसका ठेका दिया हुआ है और वो भी समय पर नहीं पहुँच पाता, खाना ठीक नहीं पहुँच रहा है। कई सारी शिकायतें आ रही हैं। लेकिन उत्तम शर्मा जो कि ठेकेदार हैं, उन्हें जो काम दिया गया है वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, शायद इसलिए शिकायतें भी सामने आ रही हैं। और आंगनबाड़ी में जो महिला संचालिका है, महिला हैं जो संचालन करती हैं उस आंगनबाड़ी का, वो भी कहीं ना कहीं उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बात करेंगे कांकेर की, जहां मितानिन और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम की प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पा रही है। तो कांकेर जिले के नरहरपुर की मितानिन और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम की प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। पहले 1.5 साल से जिम्मेदार अधिकारी उन्हें गोलमोल जवाब दे रहे हैं, लेकिन अब तक 400 कार्यकर्ताओं की 4 लाख से ज्यादा की राशि नहीं मिल पाई है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब मितानिन और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर से गुहार लगाई है, साथ ही अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर उन्हें जल्द प्रोत्साहन राशि नहीं मिली तो वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिले को कुष्ठ रोग मुक्त बनाने के उद्देश्य से सभी ब्लॉकों में कुष्ठ रोगी खोज अभियान चलाया गया था। इसके तहत जिले की 3250 मितानिन और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर कुष्ठ रोगियों को चिन्हित करने का काम किया था, ताकि मरीजों का समय से इलाज हो सके और कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलाई जा सके। हमारा कुष्ठ सर्वे अभियान 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, लेकिन हमारे मितानिन बहनों के खाता में, मितानिन प्रशिक्षक साथियों के खाता में या BCSPS जो मदद किए हैं उनके खाता में राशि नहीं आया है। प्लस 28वां चरण मितानिनों का प्रशिक्षण प्लस मितानिन प्रशिक्षकों का यात्रा व्यय उनके खाता में आज दिनांक तक जमा नहीं हुआ है। और विगत एक साल हो गया है
करते थे, उसमें क्या काम करते थे आप? हम लोग गांव स्तर में घर घर जाके चिन्हांकित करते थे, कुष्ठ का जांच करते थे और लगातार किए। हम लोग को वो कहा गया कि मतलब राशि इसके एवज में राशि मिलेगा, लेकिन नहीं मिला है। तो हम लोग राशि आज तक नहीं आया करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे। कौन सा विभाग बोला था आप लोगों को, कौन क्या है कैसे? स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये बोला गया था। कितनी महिलाओं के में नहीं आया है, कितनी परेशानी हो रही है? टोटल 432 मितानिन बहनें हैं और हम प्रशिक्षक साथी 23 हैं। किसी के खाते में नहीं आया? किसी के खाते में नहीं आया है। तो कुष्ठ उन्मूलन प्रोत्साहन राशि, जहां जो कुष्ठ रोगी थे उनको ढूंढने का काम इन्होंने किया और अब इन्हें जो प्रोत्साहन राशि मिलनी थी वो लंबे समय से इन्हें नहीं मिली है, जिसकी वजह से अब ये आर्थिक परेशानियों से जूझ रही हैं और इन महिलाओं का कहना है कि इन्हें राशि नहीं मिली तो ये आंदोलन करने को मजबूर होंगे। विकास हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे हम और भी जानकारी हासिल करेंगे। विकास, यहाँ जो महिलाएं हैं वो प्रदर्शन करती हुई नजर आई हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो कुष्ठ उन्मूलन की प्रोत्साहन राशि है उन्हें नहीं मिली है, वो समय रहते नहीं मिलती है। तो इनका गुस्सा तो हम देख ही रहे हैं, कह रहे हैं आगे भी उग्र विरोध करेंगे ये। जी देखिए पारुल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो पूरा जो मामला है एक कांकेर जिले के नरहरपुर ब्लॉक का मामला है। मितानिन और जो स्वास्थ्य कर्मी है वो आंदोलन में आ गए हैं। उनका कहना है कि अगर हमसे सरकार द्वारा कुष्ठ रोगियों को खोजने के लिए, टीबी रोगियों को खोजने के लिए अगर हमको काम दिया गया था और उनके एवज में हमको प्रोत्साहन राशि जो मिलनी थी वो अपना हक मांग रहे हैं। उन्होंने जो काम किया है कांकेर में बेहतर जो स्वास्थ्य सुधार हो उसके लिए जो सरकार निरंतर काम कर रही है, उसी के एवज में वो कुष्ठ रोगी को खोजने का काम किए, टीबी के जो रोगी हैं, मरीज है, उनको खोजने का काम किए, घर घर गए और लगातार वो अपने मेहनत किए कि लगातार जो जितने भी कुष्ठ रोगी है उनका समय पे उनका इलाज हो सके, जो टीबी के जो रोगी है उनका समय पे इलाज हो सके। कहीं ना कहीं अपने लगन से वो काम किए कि हमको कहीं ना कहीं सरकार जो है प्रोत्साहन राशि देगा, उससे कहीं ना कहीं हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ होगी, ये उसी लिए वो काम किए। लेकिन उसके एवज में आज 1.5 साल हो गया है, वो अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक जो आर्थिक जो प्रोत्साहन राशि जो मिलनी थी वो नहीं मिल पाई है। तो उनका जो गुस्सा है वो फूटने लगा है और साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके से मितानिनों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था, प्रशिक्षण देने के एवज में उनको 900 रुपए पर डे मिलना था, लेकिन वो भी नहीं मिला। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नाराजगी है वो देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में अगर उनको जल्द ही अगर प्रोत्साहन राशि हो या प्रशिक्षण देने की जो राशि है वो अगर नहीं मिलेगी। अगर उनसे आपकी बातचीत हो पाई हो तो उनका क्या कहना है, क्यों इतने लंबे समय से इनके पैसे अटके हुए हैं? तो अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई तो अधिकारियों का कहना है कि हमने जो है कागज सरकार को भेज दिया गया है, सरकार जैसे ही राशि अगर डालते हैं तो हम उनके खाते में दे देंगे। लेकिन इतना समय हो गया, कहीं ना कहीं इनके पहले कागजी जो कार्रवाई होनी थी, अधिकारियों की उदासीनता देखने को मिलती है, इसीलिए वो अभी तक उनकी राशि नहीं मिली। क्योंकि अगर समय रहते वो अपन कागज अपनी कार्रवाई जो करना होता है, जो प्रोसीजर होता है वो कर दिए रहते तो आज उनके खाते में पैसे आ जाए रहता। क्योंकि बाकी जगह के लोगों के पैसे आ गए, इनके पैसे क्यों रुके हुए? ये सवाल है ना, ये तो सवाल है कि इनके पैसे क्यों रुके, बाकियों को तो पैसे मिल गए। ये दिक्कतें हैं बिल्कुल सरकार के से और जो अधिकारियों से निवेदन कर रहे हैं मितानिन और स्वास्थ्य जो कार्यकर्ता है कि हमारी जो राशि हमको दे दी जाए, जिससे कि आने वाले बाकी जगहों पर मिल गया है तो इनकी राशि क्यों रोकी गई है? कहीं ना कहीं कुछ और चीज तो नहीं है, इसको भी सार्वजनिक करने की आवश्यकता। बहुत शुक्रिया विकास जानकारी के लिए। तो इन्होंने पूरा समय मेहनत की, उन लोगों को ढूंढा जो टीबी और कुष्ठ रोग से पीड़ित थे ताकि उनका समय रहते इलाज हो सके, लेकिन 1.5 साल से इनकी राशि अटकी हुई है। एक ही जगह के लोग हैं, बाकी जगहों पर भी इस योजना का काम हो रहा था, इस योजना पर काम कर रहे थे, लेकिन वहां पर राशि मिल गई, यहाँ राशि रुकी हुई है। बात करेंगे शिवपुरी की, जहां खनियाधाना का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवान भरोसे है। तो शिवपुरी के खनियाधाना का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवान भरोसे है। अस्पताल में चारों तरफ व्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। इसकी बानगी दिखाते हुए एक जो मामला सामने आया है वो आप देखिए, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को एम्बुलेंस की जगह परिजन स्ट्रेचर पर लेकर गए। एम्बुलेंस नहीं मिली, न जाने कितनी दूर से वो स्ट्रेचर पर लेकर आए। दरअसल डॉक्टर ने शुरुआती इलाज के लिए
मरीज को जिला अस्पताल रेफर किया था। मरीज के परिजन कई घंटों तक एम्बुलेंस की राह देखते रहे। इस दौरान मरीज भी तड़पता रहा पर एम्बुलेंस नहीं मिली। आखिरकार हताश परिजन उसे स्ट्रेचर पर ही बस स्टैंड तक ले गए। तभी किसी शख्स ने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इधर वीडियो देख स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और मरीज को वापस अस्पताल लेकर आए। आपको बता दें कि ये कोई नया मामला नहीं है, इस तरह की पहले भी कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं। अभी आप ये स्ट्रेचर पर मरीज को लेकर जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? घर ले जा रहे थे। अभी यहाँ से छुट्टी हो गई थी जो अब उठते जा रहा है, घर को ले जा रहे थे, सिपरी को पैसा ले। सिपरी ले जा रहे थे? नहीं नहीं ले जा रहे थे, हमें बाउनी करने। तो स्ट्रेचर पर ढलका के क्यों ले जा रहे थे? जाके ले जा रहे थे, हमें कुछ साधन नहीं है। एम्बुलेंस नहीं मिली आपको? हाँ। तो आपने एम्बुलेंस का नहीं बोला इन लोगों से? उठे से तो छोड़ गई, मतलब अछरवानी से तो छोड़ गई। घर जावे इधर उसमें जो मरीज के साथ में परिजन थे, परिजन का आरोप है कि एम्बुलेंस उनको नहीं मिल पा रही थी। हाँ, ये बात सही है कि मरीज को उपचार के बाद 108 पे फ़ोन किया गया था। चूँकि उस समय 108 गाड़ी उपलब्ध नहीं थी, तो जिसकी समझाइश और उसकी जानकारी उनके परिजनों को दी गई थी। ये भी गाड़ी कुछ समय में आपको उपलब्ध हो जाएगी। इससे पूर्व भी जो उनके भाई उनके साथ में थे, वो मरीज को कैंपस के बाहर लेके चले गए थे। तत्पश्चात स्टाफ के द्वारा तत्काल उनको वार्ड में ले जाकर भर्ती करा दिया। इधर परिजनों का कहना है कि छुट्टी हो गई थी, वो अपने मरीज को लेकर जा रहे थे और वहीं ये भी बताया गया कि मरीज अगर डिस्चार्ज हो गया था तो डॉक्टर साहब या फिर जो वहां पर मौजूद अधिकारी हैं उन्होंने ये क्यों कहा कि 108 जो एम्बुलेंस है उसे लाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसे थोड़ा सा लेट हो रहा था, देर हो रही थी, इसलिए उन्हें रुकने के लिए कहा गया था। तो फिर अगर डिस्चार्ज किया गया और वो कैंपस से बाहर चले गए तो वो बाहर कैसे गए? ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि इलाज पूरा नहीं हुआ और कोई मरीज निकल कर अस्पताल से बाहर चला जाता है। और इसके साथ ही आप देखें कि एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हुई तो स्ट्रेचर पर आप तस्वीरें भी देखें, जो परिजन हैं वो अपने मरीज को ले जाने के लिए दिखाई दिए। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि मरीज के परिजन भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वहाँ उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली, इसलिए वो स्ट्रेचर पर ही लेकर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही अधिकारियों को सूचना लगी वो वापस उन्हें अस्पताल परिसर में लेकर आए। सवाल ये है कि इस तरह से या तो अनदेखी हुई है, लापरवाही तो है ही, अनदेखी भी हुई है और परिजनों को भी इस बारे में विचार करना चाहिए कि थोड़ा बहुत अगर वेट कर लेते, अगर देरी की वजह से ही ये स्ट्रेचर पर ले जाना हुआ है तो अगर बात इससे इतर है, जो अधिकारी सफाई दे रहे हैं उससे अलग बात है, तो फिर गंभीर स्थिति है। आइए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनके क्षेत्र में क्या स्थिति है, क्यों आखिर रशीद क्यों आखिर स्ट्रेचर पर ले जाने को मजबूर हुआ ये परिवार अपने मरीज को। और उसके बाद डॉक्टर कह रहे हैं हमने 108 का अरेंज किया था लेकिन लेट हो रहा था, इसलिए परिजन उसको स्ट्रेचर पर ही बाहर ले गए। क्या मामला है? जी पारुल, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला खनिया दाना का है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का। और वहाँ एक परिजन अपने पेशेंट को स्ट्रेचर पर लेते जाते दिखाई दे रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत अधिक वायरल हो रहा था। एक और हमारे यहाँ जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, वो रात में औचक निरीक्षण करते हैं अस्पतालों का, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का जी। लेकिन नौकरशाही कहीं ना कहीं इनको ऐसा दिखाता नजर आता है, वो इनकी बातों को नहीं मानता है। आप देख सकते हैं कि स्ट्रेचर पर एक मरीज को अस्पताल से बस स्टैंड तक ले जाया गया, लेकिन अस्पताल प्रबंधक ने ये नहीं देखा कि स्ट्रेचर बस स्टैंड तक कैसे पहुंच गया। बिल्कुल जी भरत, बिल्कुल। अब इस मामले में जो अधिकारी कह रहे हैं कि 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया था लेकिन मरीज वहां पर मरीज के जो परिजन हैं वो रुके नहीं, तो थोड़ा मरीजों को भी, मरीज के परिजनों को भी, उनके तीमारदारों को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई परिस्थिति बनती है तो आप इस तरह से मरीज को लेकर ना जाए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो मरीज जो है वो कोई बॉडी थी, वो मरीज था, जिंदा था, शख्स था जिसको तकलीफ हो रही थी। वहीं रहकर अगर इलाज कराया होता और डॉक्टर अगर ये कह रहे हैं कि उन्होंने वहां से जाने दिया, तो अगर स्थिति मरीज की खराब थी तो इसे डिस्चार्ज कैसे किया या उसे दूसरी जगह रेफर किया जा रहा था, तो कैंपस से बाहर कैसे निकल गया वो स्ट्रेचर, ये भी सवाल है। बहुत शुक्रिया रशीद। तो किसी तरह की कोई निगरानी नहीं है, अगर कोई परिजन इस तरह से स्ट्रेचर पर अपने मरीज को लेकर भी जा रहे हैं तो ये सरासर गलत है। इस पर अस्पताल प्रबंधन को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसका वीडियो बनाकर लोगों ने वायरल कर दिया तो
अधिकारी ने इस पर संज्ञान लेते हुए उससे जो स्टाफ है, वो हॉस्पिटल स्टाफ है, वो वापस लेकर आए। लेकिन इस तरह के मामले गंभीर भी हो सकते हैं। अगर मरीज की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती, कोई और स्थिति बनती तो क्या होता। बहरहाल फिलहाल आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।